राहुल गांधी के एक वीडियो से हड़कंप मच गया है। राहुल के वीडियो पर जनता कह रही है कि मोदी अब कैसे मुंह दिखाएंगे। आखिर राहुल का ऐसा कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है? दरअसल दोस्तों, राहुल एक कपड़ा फैक्ट्री पहुंचे हुए थे ये देखने के लिए कि ट्रंप के टैरिफ का असर कपड़ा एक्सपोर्टर्स पर कितना हो रहा है। राहुल फैक्ट्री में पहुंचते ही सबसे पहला सवाल करते हैं कि कितने लोग यहाँ काम करते हैं और क्या ये सारे लोग यहीं के हैं या फिर कहीं बाहर से आते हैं। राहुल को बताया गया कि करीब 500 लोग मौजूदा समय में यहां काम करते हैं और इनमें से कई लोग यूपी बिहार के हैं। इसके बाद राहुल बातचीत आगे बढ़ाते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है और राहुल सवाल करते हैं कि अमेरिकी टैरिफ का बिजनेस पर कितना इंपैक्ट हो रहा है। So what is the damage that this tariffs and all have done to you? Two damages. First is orders have been on hold and the people are not releasing orders. Like American order used to come suddenly 1 lakh meter, 2 lakh meter and they used to store. Right now everyone is working hand to mouth. They don't want to stock. They don't know what's going to happen tomorrow. There is so much uncertainty that whether tariff is going to go high, tariff is going to go down. So no one is placing big quantities. They're all running hand to mouth. Where are they buying from? Have they changed where they're buying from? It is the same. People have negotiated. Prices have gone down. Bottom line, top line, everything is taking a hit. इस दौरान बातचीत में बताया जाता है कि टेक्सटाइल इज सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि टेक्सटाइल का जो व्यापार है वो दूसरा सबसे बड़ा जीविका अर्जित करने वाला व्यापार है, यानी कि वो सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देता है। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। राहुल गांधी तमाम सवालों के जवाब लेते हैं और फिर एक सवाल करते हैं कि चीन और बांग्लादेश पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ और भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ में कितना अंतर है, और ये भी पूछते हैं कि भारत और बांग्लादेश में जो निर्माण किया जा रहा है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें भी कितना अंतर है। Bangladesh is around 18 or 19. Okay, so they have an advantage. They have an advantage. And China? China is same as us, but China was always cheaper by 20-25% than us. So if China and us are same, they have a big advantage. Earlier the advantage was that China was higher than us. दोस्तों, इस दौरान राहुल गांधी जो फैक्ट्री में तमाम लोग मौजूद हैं, जो वहां पर कारीगर हैं, जो काम करते हैं, उनसे भी इंटरैक्ट करते हैं, उनसे भी चीजें जानते हैं। इस दौरान वो साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें कैसे बनती हैं, कैसे होती हैं, और फिर सवाल करते हैं कि आखिर इसको बनाने का, बेचने का क्या कॉस्ट पड़ता है, आपको कितना मार्जिन मिलता है, इसमें से आप इन कारीगरों को कितना पेमेंट करते हैं। इसको बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट पड़ती है? अप्रोक्सीमेटली हमारी कॉस्ट आती 550 रुपीज टू 600। एंड ये बिकती कितने की है? तो ये बिकती होगी तो 2500 रुपीज उधर। हाँ, जो सबसे वैल्यूएबल प्रोसेसेस होती है वो कौन सी होती है? आपका कॉलर होता है और फिर इसके बाद राहुल गांधी उन मजदूरों की जिंदगी जीने की भी कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे चीजें जो है वो की जाती हैं, कैसे काम होता है, और वो फैब्रिक भी काटते हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे राहुल गांधी फैब्रिक काटते हैं, हालांकि वो थोड़ा सा गलत काट देते हैं, जो अपनी गलती खुद स्वीकार करते हैं। और ब्लेड और इस लाइन पे काटना है, टेढ़ा काट दिया बट डैमेज तो नहीं किया। दोस्तों, राहुल गांधी ने फैक्ट्री में तमाम लोगों के साथ वक्त बिताया, फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में गए, वहां पर कई सारी चीजें देखी, परखी, मशीन कैसे काम करती है वो सब देखा, समझा और ये जाना कि आखिर इसकी लागत कितनी लगती है। इसके बाद इसको बनाने के बाद जब मार्केट में बेचा जाता है तो कितना मार्जिन मिलता है और उस मार्जिन से कारीगरों को कितना दिया जाता है। इन तमाम चीजों को करने के बाद, इन तमाम दौरों को करने के बाद, कई लोगों से मुलाकात करके उनकी जिंदगी के बारे में समझने के बाद राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ और अनिश्चितता भारत कपड़ा एक्सपोर्टर्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है। नौकरियां जा रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं और ऑर्डर कम हो रहे हैं। यह हमारी डेड इकोनॉमी की सच्चाई है। पीएम मोदी ने ना तो कोई राहत दी और ना ही टैरिफ के बारे में कोई बात की है, जबकि 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और लाखों कारोबार दांव पर हैं। राहुल गांधी कहते हैं, मोदी जी आप जवाबदेह हैं।
कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें। राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा। राहुल गांधी का कहना है कि अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे ट्रंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तरीके से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और इसका असर छोटे स्तर पर नहीं बल्कि 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों पर, बिजनेसेस पर, व्यवसाय पर पड़ रहा है। राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने फैक्ट्री के इस दौरे का पूरा वीडियो अपने YouTube से शेयर किया। दोस्तों, राहुल गांधी गुरुग्राम के पास मानेसर में एक कपड़ा फैक्ट्री में पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर कितने लोगों से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई, जो भी चीजें हुई हैं उसका पूरा वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी की वजह से डेड इकोनॉमी बताया। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं और इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के बुरे हाल हो चुके हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने संसद के बाहर भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोला था। हालांकि इसके बाद जब राहुल गांधी ने एक बार फिर से फैक्ट्री दौरा करने के बाद डेड इकोनॉमी बोला है, मोदी पर निशाना साधा है, तो भाजपा की तरफ से जवाब आया है। भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर ही आरोप लगा दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी झूठे हैं, भारत के कपड़ा उद्योग का नहीं बल्कि राहुल गांधी के दिमाग का शटडाउन हुआ है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो देश के नेता विपक्ष के लिए करते हैं। हालांकि देखने वाली बात तो ये होगी कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से फैक्ट्री के तमाम एम्प्लॉयर्स से बातचीत की और उनकी दिक्कत परेशानियों को उठाया, क्या इन परेशानियों पर, दिक्कतों पर केंद्र सरकार ध्यान देगी? क्या राहुल गांधी जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं उस को लेकर के केंद्र सरकार कोई कदम उठाएगी और ट्रंप के टैरिफ पर करारा जवाब देगी? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।